Assalamualaikum students, hope you are all well. In today's lecture we will discuss about नेफ्रॉन, that is the structural and functional unit of kidney. अब जो नेफ्रॉन है इसने हमारी किडनी का स्ट्रक्चर भी कंपोज किया होता है और हमारी किडनी में सेवरल फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहा होता है। अब इसने किस तरह हमारी किडनी का स्ट्रक्चर कंपोज किया होता है, ये हमारे पास है नेफ्रॉन। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, किडनी के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वहाँ से पॉइंट्स क्लियर कर लीजिए, देन फर्दर इस लेक्चर पर प्रोसीड करें। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास है हमारी किडनी इस तरह से बीन शेप। ठीक है, इसमें यहाँ पे हमारे पास इसके सराउंडिंग पे कैप्सूल आ रहा होता है, फिर यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट आ रहा होता है उसे कहते हैं कॉर्टेक्स। इसके अलावा यहाँ पे मेडुला पार्ट आ रहा होता है जो कि इस तरह से स्प्लिट हुआ होता है मेडुलरी पिरामिड्स में। अब हमारी किडनी दो मेनली स्ट्रक्चर्स पे कंपोज हुई है, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। इसके अलावा इसमें रीनल, पेल्विस, आर्टरीज वो सब भी आ रहे होते हैं, लेकिन मेनली यहाँ हम लोग बात करने लगे हैं कॉर्टेक्स और मेडुला की। अब ये हमारे पास है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अगर हम लोग इसका इतना पार्ट देखें तो ये हमारे पास आ जाता है कॉर्टेक्स में, मीन्स ग्लोमेरुलस, बाउमेस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये जो यहाँ पे डक्ट आ रही है ना, उसे हम लोग कहेंगे थिक डिसेंडिंग डक्ट, और यहाँ से हमारे पास ये आकर थिन हो जाती है तो हम इसे कहेंगे थिन डिसेंडिंग डक्ट। इस तरह से ये यहाँ से थिक है तो इसे हम लोग कह रहेंगे थिक असेंडिंग डक्ट, जबकि यहाँ से आकर ये थिन हो जाती है तो इसे कहेंगे थिन असेंडिंग डक्ट। ठीक है, अब जो हमारे कॉर्टेक्स पार्ट है वहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई, ग्लोमेरुलस आ गया, बाउमेस कैप्सूल आ गया, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आ गया, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आ गया। इसके अलावा यहाँ से थिक डिसेंडिंग डक्ट आ गई और यहाँ से थिक असेंडिंग डक्ट आ गई। इसके अलावा यहाँ से जो पार्ट आ जाता है ना, ये आ जाता है सारा मेडुला में किडनी के। ठीक है, जिसमें हमारे पास आ जाएगा लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, थिन असेंडिंग डक्ट और थिन डिसेंडिंग डक्ट। अब इस तरह से ये जो नेफ्रॉन है वो हमारी किडनी का स्ट्रक्चर कंपोज कर रहा है। इसके अलावा जो हमारी किडनी है उसने मेनली यूरिन की प्रोडक्शन करनी होती है, ब्लड को फिल्टर करना होता है। जो भी ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है, तो इस एक्सक्रीशन में नेफ्रॉन भी इसकी हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है क्लासिफिकेशन ऑफ नेफ्रॉन। क्लासिफिकेशन ऑफ नेफ्रॉन की दो टाइप्स है, इसमें हमारे पास एक आ रहा है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और सेकंड वाला इसमें हमारे पास आ रहा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। सबसे पहले अगर हम लोग नेफ्रॉन को देखें ना तो हम लोग पर इसका पता है कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और अब हमारी किडनी में एक नेफ्रॉन ही होता है, देयर आर 1 to 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। हमारी हर एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, 1 to 1.2 मिलियन या 1 to 2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। But their numbers start decreasing after about 45 to 50 years of age at the rate of 0.5 to 1% per year. मीन्स कि अगर कोई पर्सन है उसकी एज 45 से अबव हो गई है तो उसकी जो किडनीज हैं उसमें नेफ्रॉन हर साल 1% कम होता जाएगा। अब हम देख लेते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन को। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि अगर हम लोग ये हमने बताया ये कॉर्टेक्स पार्ट है और ये मेडुला पार्ट है। ठीक है, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ये कॉर्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट होगा बॉर्डर साइड पर। ठीक है, लेकिन जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है वो इस जगह पर नहीं, इस जगह पर प्रेजेंट होगा मेडुला के करीब। ठीक है, ये तो हो गया एक डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस आ जाएगा, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है हमारी किडनी में 85% जो नेफ्रॉन होते हैं वो होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जबकि जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है वो हमारी किडनी में होते हैं 15% और ये होते हैं 85%। दो डिफरेंस आ गए। थर्ड डिफरेंस कॉर्टिकल नेफ्रॉन का अगर हम लोग देखें तो इसका जो लूप ऑफ हेनले है ना वो सिर्फ इतना सा होगा, शॉर्ट। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा सिर्फ मेडुलरी पार्ट में पेनिट्रेट किया होगा। लेकिन अगर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन को देखें तो वो अच्छी तरह मतलब डीपली पेनिट्रेट किया होगा मेडुलरी पार्ट में। ये हो गए 4 डिफरेंसेस।
फिफ्थ डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है इसका जो ग्लोमेरुलस होता है वो शॉर्ट होता है, जबकि जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है इसका जो ग्लोमेरुलस होता है वो लार्ज होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने बता दिया कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस है वो शॉर्ट होगा, जिसकी वजह से जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है वो भी कम होगा। लेकिन जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है इसका हमने बताया जो ग्लोमेरुलस है इसका लार्ज है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है वो भी ज़्यादा होगा। तो ये सब डिफरेंसेस थे कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में। Next come towards parts of nephron. Each nephron is formed by two parts, renal corpuscle and renal tubule. जो renal corpuscle है वो cortex part में present होगा near periphery. अब जो renal corpuscle है वो further divide हुआ होता है दो parts में, दो portions में, glomerulus and Bowman's capsule या glomerulus capsule भी इसे कह सकते हैं। जो ग्लोमेरुलस है यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो ये इंक्लोज हुआ है इस बाउमेंस कैप्सूल में। ये जो हमारे पास बंच ऑफ कैपिलरीज या आप कह सकते हैं टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, बंडल ऑफ कैपिलरीज आ रही है, तो इसको हम लोगों ने कहा है ग्लोमेरुलस और इसको इंक्लोज किया हुआ है किसने, बाउमेंस कैप्सूल ने या ग्लोमेरुलस कैप्सूल में। अब यहाँ से हमारे पास रीनल आर्टरी आई। ठीक है, जो रीनल आर्टरी है वो आगे डिवाइड होगी, वो ब्लड लेकर आई है। ठीक है, वो आगे डिवाइड होगी एफरेंट आर्टरियोल ने, जिसने हमारे ग्लोमेरुलस में ब्लड लेकर जाना है फिल्ट्रेशन के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो एफरेंट आर्टरियोल है ना वो फर्दर यहाँ पे अब हमारे पास तो बंच ऑफ कैपिलरीज नजर आ रहा है ना, तो ये जो एफरेंट आर्टरियोल है ना ये फर्दर यहाँ पर अंदर जाकर ना 4 to 5 लार्ज कैपिलरीज में डिवाइड होती है। ठीक है, अब ये जो लार्ज कैपिलरीज हैं वो फर्दर आगे 8 to 10 स्मॉल कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं। अभी जो 8 to 10 स्मॉल कैपिलरीज है ना वो यूनाइट होकर ना सिर्फ एक ही कैपिलरी बना देती हैं, जिसे हम लोगों ने नेम दिया है इफेरेंट आर्टरियोल, जिसने यहाँ से फिल्टर्ड ब्लड लेकर जाना है बाकी पार्ट्स की तरफ। तो ये जो हमारे पास ग्लोमेरुलस है ना ये बना होता है एंडोथेलियल सेल से। नेक्स्ट है बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल ये पार्ट है, बाउमेंस कैप्सूल, जिसने हमारे ग्लोमेरुलस को सराउंड किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हमने बताया कि बाउमेंस कैप्सूल को ग्लोमेरुलस कैप्सूल भी कह सकते हैं। अब ये जो बाउमेंस कैप्सूल है ये बना होता है एपिथेलियल सेल से, जबकि ग्लोमेरुलस का हम लोगों ने बताया वो कौन से सेल से बना होता है, एंडोथेलियल सेल से। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रीनल ट्यूब्यूल। That is the continuation from the Bowman's capsule, means ये Bowman's capsules के नीचे से ही कंटिन्यू हुआ हुआ है। देन ये फर्दर जो हमारे पास ये सारा ट्यूबुलर पोर्शन आ रहा है, तो ये कौन से पार्ट में आ जाता है, रीनल ट्यूब्यूल में। इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब सबसे पहले अगर हम लोग देखें प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का, इट इज द कॉइल्ड पोर्शन ऑफ आवर नेफ्रॉन। अब जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है ये बना होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से। ये इस तरह से कुछ इस तरह से जो क्यूबॉइडल हमारे पास ना सेल्स आ रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स है ना इसके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से इन सेल्स को हम लोग ब्रश बॉर्डर सेल्स भी कह सकते हैं। इस तरह ना इसके ऊपर छोटी छोटी सी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से हमने इसे क्या कहा, ब्रश बॉर्डर सेल्स। इसके अलावा जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है इसकी लेंथ होती है 14 mm। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लूप ऑफ हेनले। अब जो लूप ऑफ हेनले है इसमें हमारे पास आ रहा होता है ये डिसेंडिंग लिम्ब आ रहा होता है, लूप ऑफ हेनले आ रहा होता है, और इसमें हमारे पास आ रहा होता है थिक असेंडिंग सेगमेंट। ठीक है, अब जो लूप ऑफ हेनले है अगर हम लोग इसको देखें तो हमने क्या बताया, इसमें कौन कौन से हमारे पास पार्ट आ रहे हैं। एक तो इसमें हमारे पास आ रहा है डिसेंडिंग डक्ट, सेकेंडली इस पे यहाँ पे ये जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, हेयर पिन बेंड आ रहा है, वो आ जाता है हेयर पिन बेंड। थर्डली इसमें हमारे पास आ जाती है असेंडिंग डक्ट।
अब सबसे पहले हमारे पास आ रहा है डिसेंडिंग डक्ट, दैट इज द कंटिन्यूएशन बिलो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से यहाँ पे हमारे पास आ रही है असेंडिंग डक्ट। अब ये जो डिसेंडिंग डक्ट, अब जो ये डिसेंडिंग डक्ट है ये फर्दर आगे ना दो पार्ट्स में कंटिन्यू हुई होती है। एक हमारे पास आ जाता है थिक डिसेंडिंग सेगमेंट और एक हमारे पास आ जाता है थिन डिसेंडिंग सेगमेंट। अब जो हमारे पास आ रही है जो थिक डिसेंडिंग डक्ट है वो हमारे पास ये जो पार्ट हम लोगों ने बताया था ये हमारे पास आ रहा है, जो कि कौन से पार्ट में आ रहा होता है, कॉर्टेक्स पार्ट में। ये हमारे पास है थिक डिसेंडिंग डक्ट, तो ये आगे जाकर नैरो हो जाती है और फर्दर ये आगे लूप ऑफ हेले में कंटिन्यू होती है। ये हमारे पास आ रही थी थिन डिसेंडिंग डक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लूप ऑफ हेले, जो कि हेयर पिन बेंड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम लोग ये देखें इस तरह से, ये हमारे पास है एक हेयर पिन, ठीक है। अब इस हेयर पिन को अगर हम लोग देखें ना तो ये इसका हमारे पास आ गई डिसेंडिंग पार्ट, ठीक है। जो अब ये डिसेंडिंग पार्ट है ना ये फर्दर इस तरह से आगे जाकर ना बेंड हो रहा है, ठीक है। ये इस तरह से जो बेंड आ रहा है ना हमारे पास, ये हमारे पास आ रहा है लूप ऑफ हेले। देन ये फर्दर असेंडिंग डक्ट हमारे पास बना रहा होगा, ठीक है। ये आ गई असेंडिंग डक्ट, डिसेंडिंग डक्ट, ये हमारे पास आ गई हेयर पिन बेंड और ये हमारे पास आ गई असेंडिंग डक्ट, ठीक है। अब हम लोगों ने बता दिया जो डिसेंडिंग डक्ट है वो आगे फर्दर थिक और थिन में डिवाइड हुई होती है। अब ये जो हमारे पास लूप ऑफ हेले है ना, ये जो हेयर पिन बेंड लाइक स्ट्रक्चर है ये बना होता है फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल से। इस तरह से जैसे हम लोगों ने इसमें बताया डिसेंडिंग का थिक और थिन। अब इसका ये जो थिक पार्ट है ना ये बना होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से, मतलब इसमें आ रहे होते हैं जो एपिथेलियल सेल पे हम लोगों ने बताया था ब्रश हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। तो जो हमारा थिक डिसेंडिंग पार्ट है ना वो बना होता है ब्रश एपिथेलियल सेल से, ठीक है। लेकिन जो थिन पार्ट है ना वो बना होता है फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल से, उसमें कोई ब्रश बॉर्डर सेल्स नहीं होते, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस नहीं होती। इस तरह अगर हम लोग असेंडिंग डक्ट की बात करें तो वो भी दो पार्ट्स में कंटिन्यू होती है। एक हमारे पास इसमें आ रही है थिक असेंडिंग डक्ट और एक इसमें हमारे पास आ रही है थिन असेंडिंग डक्ट। सिमिलरली इसमें भी जैसे हम लोगों ने उसका बताया था ना थिक असेंडिंग डिसेंडिंग डक्ट जो होती है वो बनी होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल पे जिसपे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है। तो ये भी क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से बनी होती है, लेकिन इस पर कोई हेयर लाइक प्रोजेक्शन नहीं होती, ब्रश बॉर्डर सेल्स नहीं होते। अब इसका जो थिन पार्ट है वो उसी के थिन पार्ट की तरह किससे बना होता है, फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल से। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो ये हमारे पास इस तरह से, ये जो पार्ट हमारे पास आ रहा है जो आगे यहाँ से जो हमारे पास आगे असेंडिंग डक्ट जो आगे इस तरह से कंटिन्यू हो रही है वो किस में कंटिन्यू हो रही है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो कौन से पार्ट में हमारी नेफ्रॉन के प्रेजेंट है, हमारी किडनी के कौन से पार्ट में प्रेजेंट है, ये हमारी किडनी के कॉर्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट है। यहाँ हमने बताया था ये कॉर्टेक्स पार्ट है और ये मेडुलरी पार्ट है। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कौन से पार्ट में आ रहा है, कॉर्टेक्स पार्ट में। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है कलेक्टिंग डक्ट दैट इज फॉर्म बाय क्यूबॉइडल और कोलमनर एपिथेलियल सेल। जो कलेक्टिंग डक्ट है वो कोलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से बनी होती है। अब इसका जो इनिशियल पार्ट होता है ये हमारे पास है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब ये जो इसका इनिशियल पार्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स रीजन में, जबकि इसका जो लोअर पार्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, मेडुला में। अब यहाँ पर हमारे पास इनिशियली 7 to 10 हमारे पास ना कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं जो कि यूनाइट होकर एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट बना रही होती है। इसकी लेंथ होती है 20 to 22 mm। अब ये हर मेडुला में से कलेक्टिंग डक्ट निकलती है और वो यूनाइट होकर एक सिंगल पेपिला डक्ट बना देती है। देन वो फर्दर ओपन होती है पेपिला में, हमारी किडनी के कौन से पोर्शन में, पेपिला में। देन पेपिला से यूरिन कहाँ पर जाता है, वहाँ पे सारा यूरिन हमारे ना पेपिला में कलेक्ट हो जाता है। पेपिला से फिर यूरिन जाता है मेजर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स में और देन यूरिटर्स में और फिर यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा से हमारी बॉडी से डिस्चार्ज हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग इसकी क्लियर एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से ना हमारे पास हमारी किडनी है, ठीक है। अब हमारे पास ना ये कलेक्टिंग डक्ट्स थी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है।
अब इन मेडुलरी पैरामिड में, हर एक मेडुलरी पैरामिड में से ना इस तरह से कलेक्टिंग डक्ट निकली है, ठीक है। अब इस कलेक्टिंग डक्ट में जो भी वेस्ट था, यूरिन था, ठीक है, ये यूनाइट होकर एक सिंगल किस में कन्वर्ट हो गई है, एक सिंगल पैपिलरी डक्ट में, ठीक है। अब ये पैपिलरी डक्ट से आगे ना हमारे पास यहाँ पे होता है पैपिला। अब इस पैपिला से आगे यहाँ पे हमारे पास ना छोटे छोटे से पोर्शंस होते हैं, यहाँ पे हमारे पास होता है माइनर कैलिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये आगे फर्दर यूनाइट होकर इस तरह से ना स्ट्रक्चर बना देती है 2 to 3, जिसे कहा जाता है मेजर कैलिक्स। देन यहाँ पे हमारे पास आ जाता है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस इज बेसिकली द वाइडेंड पोर्शन ऑफ आवर यूरेटर, ठीक है। यहाँ से हमारे पास फिर आगे कंटिन्यू होता है यूरेटर, ठीक है। अब ये यूरेटर से यहाँ पे हमारे पास आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। जो भी यूरिन आएगा हमारी किडनी से इन पार्ट्स के थ्रू होकर, तो वो कहाँ पर आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। और फिर यहाँ पे हमारे पास फर्दर आगे होता है यूरिथ्रा, जिसके थ्रू हमारी बॉडी से यूरिन डिस्चार्ज हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट नेफ्रॉन। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम को भी विजिट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।